Hello, people. Welcome to the session. I'm Rajda Sachdeva here with on the chemistry master teacher. I hope सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. So आज बात करेंगे हम लोग फेस्टिवल्स के बारे में और क्या टॉपर्स फेस्टिवल में पढ़ते हैं. क्या आप फेस्टिवल में पढ़ते हैं? जरूर मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में. I would love to know about you guys. So आपको क्या लगता है फेस्टिवल्स में पढ़ना सही है? मैनेज हो जाता है फेस्टिवल्स में पढ़ने के लिए? मन तो नहीं करता है, बट एज अ स्टूडेंट हम लोग को मैनेज करना पड़ता है. सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स हैव अ लुक ऑन द शेड्यूल ऑफ द वीक एंड देन मैं आप लोगों के साथ कई सारी चीजें शेयर करूंगी कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपने आप को बैलेंस करते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं विच follow different thing, as well as I will also share कि मैं क्या करती थी जब फेस्टिवल्स के बीच में एग्जाम्स आते थे या मुझे अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना होता था. तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. Okay, so let's have a look on schedule of the week. So भाई और बहनों, please have a look here. Most repeated topics of chemistry part 2 ये हमने डिस्कस करा था मंडे को, एंड ये पार्ट 2 करा था, मींस हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स उठाए थे यहाँ पे. अगर आपने बाय एनी चांस पार्ट 1 मिस करा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाए हैं स्पेसिफिकली कि कौन से रिपीट हुए हैं एंड उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं. Right? Then we have completed metals and non-metals का NCERT marathon. Line by line हमने NCERT चार्ट लिए literally, and I don't think so आप लोगों को ये एग्जाम से पहले उठाने की जरूरत पड़ेगी. If you want to revise, just move on at 2x speed and you're done and dusted. फिर आता है आप लोगों की बारी. ये रिएक्शन से क्वेश्चंस पक्का आएंगे. That's on Tuesday and थर्सडे को, दैट इज टुडे, क्या टॉपर्स फेस्टिवल में भी पढ़ते हैं? तो इसके बारे में जानने के लिए तो सेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा. All equations from chemical reactions and equations for CBSE 2024. Again, this is super duper important. हम लोग एक साथ सारी reactions याद करेंगे of this particular chapter. Then on Sunday you will be having carbon and its compound. आगे बढ़ते हुए soaps and detergents पे चलेंगे. Then assertion reason questions of acid bases and salts, which is again have a very good importance in your. So guys, let's get ourselves started and chagre fante. So देखो, अभी आने वाला है दिवाली, राइट? और अभी नवरात्रि चल रहे हैं, फिर आ जाएगा क्रिसमस, देन आ जाएगा न्यू ईयर, फिर आ जाएगी होली एंड सो ऑन एंड ऑन. फेस्टिवल्स चलते रहते हैं इन इंडिया. फेस्टिवल्स आर द रनिंग प्रोसेस इंटायर ईयर. तो अब इन फेस्टिवल्स के बीच में पढ़ाई कैसे करनी है? अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. एक जो कि ब्रेक को बिल्कुल ब्रेक के जैसे लेते हैं, दे सेलिब्रेट विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मम्मी पापा से डांट खाते रहते कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, बस फुल झड़िया जलवा लो और पढ़ाई नहीं करनी है ना. और कुछ बच्चे होते हैं जो कि बैलेंस करके चलते हैं पढ़ाई को और फेस्टिवल्स को साथ में. सो आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं मुझे जरूर बताइएगा. टाइप 1 और टाइप 2. चलो आप लोगों के लिए आई विल डेफिनेटली राइट. क्या तुम वो डांट खाते हुए बच्चे हो, या फिर यू नो हाउ टू बैलेंस योर स्टडीज ड्यूरिंग योर फेस्टिव सीजन? So do you know how to balance your festivals and studies in allocating a specific time to both? या तुम मतलब फेस्टिवल्स में भी मम्मी पापा की चपले खाते हो? Do share it with me. All right, so now it's time for us to talk more about it. तो मैं वो एक टाइप 2 वाली बच्ची थी which balances studies with पढ़ाई, क्योंकि सैडली सीबीएसई की अगर हम बात करें तो इनके पेपर्स जो है वो फेस्टिवल टाइम के बीच में ही आते हैं. एंड भगवान जाने क्यों ये लोग हम लोगों को इतना सताते थे. आज भी आप लोग के फेस्टिवल्स के आगे पीछे ही एग्जाम्स पढ़ते हैं, चाहे वो आपके प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, और इट इज योर टर्म 1 टर्म 2, है ना. तो अब ऑब्वियसली पूरे साल यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, पूरे साल एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा. ठीक है. तो टॉपर्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज बैलेंस इट, एंड आई विल शेयर इट विद यू कि वो लोग कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं. नाउ स्कोरिंग गुड इन फाइनल एग्जाम, how will that come? Practicing daily.
यही एक जरिया है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। हम प्रैक्टिस नहीं करते, इफ आई डोंट स्टडी फॉर अ मंथ और सो, या आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊँ 1 महीना, बुक्स भी मैं टच नहीं करूँ, तो आई विल हैव सम टॉपिक्स विल फेड अवे, राइट, थोड़ा बहुत फेड अवे हो जाता है। सो अभी तो आप लोग सब नया सीख रहे हो, है ना। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल फॉरगेट। So to get good marks, to score good, to understand concepts clearly, you have to practice it daily. So what you can do, incorporate daily revision. अपने अपने स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट करो डेली रिवीजन, चाहे वो छोटा छोटा पार्टी क्यों ना हो, रोज थोड़ा 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 हर अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को उठाओ, सो दैट आप बोर ना हो, एंड इनकॉर्पोरेट डेली रिवीजन, स्पेशली वंस इट कम्स टू योर फेस्टिव रूटीन। ठीक है, and it can that can be effective way to stay connected with your studies also and enjoy your celebrations, because enjoyment is equally important. So there are 5 tips जिससे कि आप अपने daily revisions को festival seasons में incorporate कर सकते हैं। Number 1, focus on the key concept. Important ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करो, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेट। तो बैलेंस बनाने के लिए आप मेन पॉइंट्स पर फोकस करो, एंड यू कैन कीप योर रिविजन वेरी शॉर्ट एंड इंटैक्ट। यहाँ पर पता है आप लोगों के माइंड मैप्स काम आ सकते हैं। एट दिस प्लेस चीट शीट्स काम आ सकती हैं। चीट शीट्स एंड माइंड मैप्स कैन वर्क वंडर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जब आपको की कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स या पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज करना है, या आपने कोई निमोनिक्स की शीट बनाई हुई है ना, या कोई फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। This time you can focus on the key concepts for entire revision. Communicate your schedule to relatives. ये मैं जरूर करती थी। तो मैं अपनी मम्मी को बता देती थी कि आई विल बी स्टार्टिंग इन मॉर्निंग, क्योंकि शाम की पूजा है या शाम की सेलिब्रेशन है। सो आई विल बी स्टार्टिंग early in the morning, so please don't let anyone come. Okay, मेरे relatives सुन रहे होंगे। So yeah, that is very very practical. तो अपने relatives को, अपने family friends को अपने schedule के बारे में बता के रखो, and they will always be very supportive towards you, because वो आपका भला चाहते हैं। So they can support your efforts जो भी आप लगा रहे हो, and communicate your commitments that helps you to manage your expectation. आपको अपना schedule छेड़ना नहीं पड़ेगा, हिलाना नहीं पड़ेगा। So for that, अगर आप अपने expectations पर चलना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही clearly and politely अपने friends and family को ये inform कर देना चाहिए कि बॉस आज मैं सुबह पढ़ूंगी, प्लीज आप थोड़ा लेट आ जाना। I will going to entertain you nicely, and हम लोग बहुत मजे करेंगे बाद में। Do you agree with me on that note? क्या आप ऐसा करते? क्योंकि I always do that. I always do that. Next, set aside dedicated time, right? तो अभी आपके दिन में जब भी फेस्टिवल है, मे बी डे, नाइट, इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर फेस्टिवल्स, आपके फेस्टिवल स्केड्यूल के हिसाब से आप अपना पढ़ाई का टाइम एलोकेट कर लो। सो व्हाट आई जनरली डू कि मैं एकदम सुबह सुबह पे जल्दी उठ के आई यूज टू कंप्लीट माई स्टडीज, जो भी मैंने उस दिन के लिए एलोकेट करके रखा है, मैं उसको जल्दी उठ के सुबह सुबह फिनिश करती थी, एंड देन एंटायर डे आई कैन सेलिब्रेट, एंटायर डे आई एम फ्री, और मुझे मम्मी पापा की डांट भी नहीं पड़ती थी। दैट वॉज द सीक्रेट विच आई ऑलवेज फॉलो। हमेशा मैंने यही करा है। हो सकता है आप भी ये करते हो, बट जो भी आप उस दिन के लिए सोच के रखा है, आपको वो कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको अपने लिए एक लिमिटेशन बना के रखनी पड़ती है। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि आज मैंने अपने लिए ये असाइनमेंट सोचा है, आई विल डू दिस 1 चैप्टर ऑफ मैथ्स, आई डू दिस 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं उठूंगी। ठीक है, सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट्स, अगर आप के पास उतना लिमिटेशंस आप अपने लिए सेट कर सकते हो, देन एंटायर डे विल बी योर्स एंड यू कैन सेलिब्रेट इमेंसली विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट इज यूटिलाइज शॉर्ट स्टडी सेशंस। तो कईयों के लिए पूरा दिन, जैसे आप लोग के फेस्टिवल है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आपका पूरा टाइम वो फेस्टिवल्स में जा रहा है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप छोटा छोटा बीच में टाइम निकालो, गो एंड sit for half an hour, give some time to your studies and then come back. तो उसमें आपने काफी
छोटे छोटे पार्ट्स में अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया है एंड वो मैनेजेबल भी होता है सो दैट यू कैन बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स. सो ड्यूरिंग बिजी फेस्टिव पीरियड शॉर्टर स्टडी सेशंस विल बी मोर मैनेजेबल. सो मुझे ये भी जरूर बताइएगा क्या आपने कभी ट्राई करा है. एम for focused high quality study sessions rather than prolonged periods with low concentration. अब तुम्हें कोई बिठा दे कमरे में बंद करके, बाहर सब मजे कर रहे हैं, तुम्हें आवाजें आ रही है कि भाई बहन इधर उधर गप्पे मार रहे हैं और हमें बस एक रूम में बैठ के पढ़ना है. ऑब्वियसली योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी क्वाइट लो, और आप चाहे 3 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ, आप कभी भी उससे प्रोडक्टिव सेशन नहीं निकाल पाओगे. सो बेटर सिट फॉर फ्यू आवर्स, बीच बीच में छोटा छोटा सा मैनेजेबल टाइम लो एंड रिवाइज करो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्रिएट योर प्रायोरिटीज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट. सो आई होप आप इसको रिलेट कर पाएंगे सेशन को, बिकॉज this happens with each and every child. हर एक चाइल्ड ये चीज को लेकर सफर करता है और लिटरली हम लोग रोते भी रहते हैं कि अरे यार पढ़ाई करनी है, अभी एग्जाम के बीच में एग्जाम आने थे, क्या फेस्टिवल्स के बीच में एग्जाम आने थे. तो भाई यही होता है, हमारे साथ भी यही हुआ है. सो we are the ones who have to manage it. So I hope this works for you. This will be very very helpful and relatable session to you all. मुझे जरूर बताइएगा इन चैट बॉक्स, और अगर आपको ये सचमुच पसंद आया है तो do like this session, share it with your friends and family, as well as subscribe this. और आपको पता है इस सेशन के जरिए से आप अपने फेस्टिवल्स के लिए अपने रिलेटिव्स को भी इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि बॉस जब मैं बोलूँ ना तभी आना. Okay. Jokes apart, thank you so much, guys. That was it from my side. This is me, Rashta Sarjeeva, signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Stay happy always. Bye.